नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्लेषण करेंगे आज कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर 26 मार्च को क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करेंगे। जो 1.5 मिनट की वीडियो की हमने बात बताई थी, उस पर क्या होगा, क्या सरकार तक वो चीजें चली गई हैं, क्या वो मोबाइल इस समय कोर्ट में जमा है या सीआईडी पर जमा है, किसके पास है, इस पर बात करेंगे। सदन के अंदर एक मंत्री ने ये जवाब दे दिया कि दौड़ते दौड़ते कुछ लोग एक्साइज पुलिस वाले में भगवान को प्यारे हो गए। सोचिए कि क्या लैंग्वेज है। और उसके बाद सरकार ने तय किया कि नई नियमावली बना दी गई है। फिर से झारखंड पुलिस की बहाली और एक्साइज वाली की जो रुकी हुई दौड़ है वो शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही जब दौड़ हुआ था तो 12 लोग पहले चरण में और 3 लोग दूसरे चरण में मौत के मुंह में चले गए थे। दौड़ते समय उनकी सांसें फूल रही थी और लगभग 400 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए या उनको थोड़ी कुछ ना कुछ दिक्कतें आई। तो लोगों ने कहा कि उमस भरी गर्मी में दौड़ा रहे हैं, तो सरकार ने इस पर हस्तक्षेप किया था और इसे रोका था। इसे रोकने के बाद फिर नियमावली आई कि 1600 मीटर में महिला के लिए और पुरुषों के लिए थोड़ा छोटा कर दिया, मतलब जो पहले किलोमीटर में था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब इस पर आगे जो नई व्यवस्था उस पर दौड़ होगी। लेकिन शब्द का एक मंत्री ऐसा बोले कि भगवान को प्यारे हो गए, तो क्या ये सही है? इस पर आप कमेंट करेंगे। झारखंड के विधानसभा का ये वाकया है और ये वाकया 21 मार्च को सदन में हुआ था। अब बात करेंगे कि जो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी एएसओ पदाधिकारी का 1 मिनट 30 सेकेंड का, उस पर जो चीजों की जानकारी दी गई थी, ये हमारे समझ से अगर कोर्ट में जाता है तो निश्चित रूप से इस पर कोर्ट सोचेगी। और अगर वहां पर जो उन्होंने कहा है कि उनके पास तो था 24 घंटा पहले ही था, जिस पर हमने 3 दिन पहले विश्लेषण किया था, और अब कोर्ट में अगर ये चीजें चली गई हैं, अगर वो मोबाइल सीआईडी के पास न जा करके कोर्ट में आयोग के माध्यम से कोर्ट में अगर जमा है, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय होगा। और ये कोर्ट इसको जरूर से सोचेगी कि ये तो रिपोर्ट कुछ और बोल रहा है सीआईडी वाला और यहाँ पर क्लू कुछ और बता रहा है। तो हमें लगता है कि कोर्ट अपनी इंक्वायरी बैठा सकती है या कोर्ट बोल सकती है कि इस मामले में हम या तो सीबीआई को दे देते हैं या जुडिशियल इंक्वायरी करा देते हैं। और ऐसे में ये स्टूडेंट की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी अगर एएसओ पदाधिकारी जो है, जिन्होंने ये एक क्लास के दौरान ये बताया कि उनके पास क्वेश्चन पेपर आ गया था, 24 घंटे पहले आ गया था, और उन्होंने ये भी बताया कि वो एक सक्षम डीएसपी पदाधिकारी को वो इसे दे दिए थे। और अगर उन्होंने भेज दिया था तो डीएसपी कौन थे? क्या वो जांच पदाधिकारी थे जो सीआईडी विभाग के हैं? क्या वो सिटी के डीएसपी थे? क्या वो होमगार्ड डीएसपी थे? वो कौन स्तर के डीएसपी को दिया गया था? ये उनको जानकारी संभवतः कोर्ट में उन्होंने जरूर से दिया होगा और ये बहुत बड़ा मैटर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी कभी टीचर पढ़ाते समय कुछ चीजों को बोलते हैं और उसमें 2 चीजें, जैसे आप भी देखिएगा अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को बोलते हैं, बट हर बोलने का चेकिंग नहीं होता। मतलब जब आप हर कुछ बोलते हैं तो हर बोली की कोई सीबीआई जांच नहीं होती, हर बोली का निष्कर्ष नहीं निकलता। आपने कहीं पर बोलते समय बोल दिया होगा कि हमारा वहां पर जमीन है, हमने ये फ्लैट खरीद लिया, हमने ये परीक्षा वाकई में पीटी क्लियर कर लिया, बट उसकी कोई जांच नहीं होती है। तो कभी कोई अगर मान लीजिए कि बोल दिए कहीं पर, उनको नहीं पता होगा कि उस जिस ऐप में वो पढ़ा रहे हैं उसमें वो अगर बोल रहे हैं तो इसको कोई ऐप से कट करके इसको बाद में जारी कर देगा, पब्लिक में वो वीडियो दिखा देगा और वो चीजें इतना ज्यादा ख्याति अर्जित कर लेगा। वो वीडियो जो है वो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, जो एएसओ पदाधिकारी ने इस वीडियो को किसी क्लास में बोला था। अब सवाल ये उठ रहा है कि उसको सरकार कितना सीरियसली लेगी, उन्होंने कितना सीरियसली इसको बोला है। अगर उनके पास में पूरा क्लू था तो सवाल ये उठेगा कि वो इतने दिन पहले क्यों नहीं चले गए, कोर्ट में क्या जमा किए हैं, सक्षम पदाधिकारी को क्या दिए हैं, और दिए तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। क्योंकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वो एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी जो जांच आयोग के मेंबर थे उनको दिया है, और अगर उन्होंने दिया है तो इस पर
एक बड़ा जांच हो जाएगा। फिर तो कोर्ट के पास सीधा रास्ता मिल जा रहा है कोर्ट को कि वो जांच के लिए बोल देगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये एग्जाम, देखिए अब तो इतना बड़ा एग्जाम है, सरकार बने किसकी बिगड़े किसकी, उससे भी इम्पोर्टेंट हो गया जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा। आपने देखा होगा चुनाव के समय में भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा इसी मुद्दे को उठाया था अपने हर चुनाव में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं बट जेएसएससी सीजीएल चूंकि एक इतने बड़े पद की नौकरी है, इतना ज्यादा सीट भी है, इतना ज्यादा स्टूडेंट इसमें प्रभावित है और इतने वर्षों से परीक्षा चल रहा है, तो ये ज्यादा लोगों की उम्मीदों पर है। आपने बाकी एग्जाम को लेकर के इतना ज्यादा सरकार को भी बैकफुट पर नहीं देखा होगा कभी भी कि सरकार इतना ज्यादा सोचती है और एक डीजीपी स्तर के पदाधिकारी इस पर जांच को मॉनिटर करते हैं, रेगुलर फॉरेंसिक जांच होती है। देखिए पीजीटी में भी धांधली की बात सामने आई थी, एक तो शिवा इन्फोटेक और श्रेया इन्फोटेक से कई बच्चों का एक साथ सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा टीजीटी वाले में भी आई थी, लैब वाले में भी आई, लेकिन वहां पर इतना बड़ा जो जेपीसी में भी देखिए इतना बड़ा बड़ा जांच हो रहा है। बट ये मुद्दा सरकार के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है और हमें लगता है कि जो भी लोग इसको केस को मॉनिटर कर रहे हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, उनके लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न जरूर से बन गया, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस इसको मिल रहा है। आप देखते होंगे अगर आप टैग लाइन में जेएसएससी सीजीएल लिख दो तो कोई भी यूट्यूबर को या यूट्यूब में हम जैसे लोगों को ये मतलब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई भी अगर वीडियो बनाता है तो लोग को लगता है कि हाँ इस पर कुछ होने वाला है, कुछ होगा। तो आप अगर देखेंगे तो जेएसएससी सीजीएल एक मतलब बहुत से लोगों को एक रोजगार भी मिल गया जेएसएससी सीजीएल पर वीडियो बनाना, मैंने ये रोजगार की बात कर रहे हैं। तो वीडियो सब कोई बना रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि इस पर बहुत लोगों की आशा, नो डाउट कि मतलब लोग इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको जेन्युइन सिलेक्शन हो, उनका सिलेक्शन में कहीं कोई दुविधा नहीं रह पाए और इसलिए बार बार ये आवाज भी उठ रही है कि फिर से परीक्षा ले लो, नए सिरे से ले लो, पारदर्शिता के साथ ले लो, टीसीएस को दे दो, पीटी मेंस कर दो। देखिए जितने भी सवाल आते हैं, सवाल ये भी उठ रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस हिंदी में दे दिया था, उसका क्या हुआ है। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि रिपीटेशन वाले क्वेश्चन इन्होंने लगातार दे दिया, वो मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं कोर्ट में वो मुद्दा जा रहा है। लेकिन ये तो देखिए मतलब जब एक तो हुआ कि कमेंट में लिखना और एक हुआ कि सामने जब केस लड़ा जाता है तो वहां पर चीजों का विचार किया जाता है कि नियमावली क्या कहती है। मतलब कोर्ट के भी जो हाथ है वो लंबे जरूर लेकिन बंधे हुए हैं कि कहाँ तक फैसला देंगे, जो लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड कोर्ट नहीं जाती है। मतलब अगर आप सोचिए कि निर्दोष भी है, आप अंधा कानून मूवी भी देखे होंगे, तो अगर आपके खिलाफ सबूत रहता है तो आपको वहां पर जाकर के लेना पड़ता है, जो प्रोसेस होती है। जब आपने देखा होगा कि जो वार्ता हुई थी जेएसएससी सीजीएल में और वार्ता टूटने के बाद में जो नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाया गया 8 टीचर पर, जो हम भी थे, तो बेल मतलब सोचिए ये सितंबर की घटना होगी और उसके बाद वो बेल होते होते आपके लगभग 6 महीने लग गए। इतना लंबा प्रोसेस होता है, न्याय मिला और उतने दिनों तक आपको मतलब पुलिस चाहे तो अरेस्ट कर सकती थी, आप किस प्रकार से बच करके रहना है, आपको छुप करके रहना है। तो आप समझिए कि लोअर कोर्ट बेल रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने बेल दिया, तो वो 8 टीचर जो गए थे वो एक प्रोसेस में है। अभी फिर केस खुलेगा, चलेगा। हर टीचर को हमको लगता है कि अपने उन्होंने पॉकेट से सारे टीचर ने लगाया होगा, बड़ा खर्चा भी हुआ होगा, हमने भी लगाया, सबको को इंडिविजुअल बेल लेना पड़ा होगा। तो प्रोसेस है। तो कोर्ट ये देखती है कि हमारे पास में जो सबूत है वो कितने ऑथेंटिक हैं, कितने कन्विंसिंग हैं और नियमावली क्या कहती है। 3 चीज पर कोर्ट का पूरा चीज टिका होता है। जो नियमावली बोल रहा है उस पर क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो बायलॉज बोल रहा है, तो वो पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि जो चीजों को सामने लाया गया है वो कितना कन्विंसिंग है और कितना टू दी पॉइंट है और क्या उसके एविडेंस है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा होता है कि आपकी बातों को रखने वाले लोग कौन है। जैसे एक ही विषय को सारे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं बट हर टीचर का एक अपना अपना परसेप्शन होता है और स्टूडेंट को भी कोई टीचर का वही चैप्टर बड़ा पसंद आता है। हो सकता है दूसरे टीचर के नजर में कि वो टीचर खराब पढ़ाते होंगे लेकिन स्टूडेंट को अच्छा लगता है।
उसी प्रकार से जो प्रेजेंटेशन होता है हर किसी का अलग अलग है। जैसे सोचिए कि नींबू पानी को अगर आप घर में किसी को दे दें ऐसे निचोड़ कर, तो वो लगेगा कि अरे यार नींबू पानी हमको पिला दिया। बट इसी को मोजिटो या कुछ नाम से आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे, 300 रुपये 400 रुपये का होटल में वो नींबू सजा के भी देता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लग रहा है। इसी को मार्केटिंग करती है बड़ी बड़ी कंपनी। तो प्रेजेंटेशन होता है ना कोर्ट में, तो अच्छे वकील जो होते हैं ना वो प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। अब वहाँ पर उस दिन का जज का मूड कैसा होता है, वो केस कितने नंबर पर आपका सुन रहे, उसके पहले क्या कौन सा केस आया, तथ्य कितने अच्छे थे और प्रेजेंटेशन कितना अच्छा रहा था और कानून क्या कहता है, तमाम चीज़ों को देख करके जजमेंट आती है। और जो होता है वो फेयर ही होगा, सब कुछ ठीक होगा। और मतलब हम तो यही बोलेंगे कि सारे लोगों को कि झारखंड के जॉब के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी जरूर से ध्यान देना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, उस पर भी एक बार आपको नज़र जरूर से डालना चाहिए कि हमारा अगर है चांस है, एज बच रहा है, अगर आपके अंदर एनर्जी बचा हुआ है और अगर आप टैलेंटेड हैं, तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए। अगर मौका मिलता है तो कहीं पर भी एक जॉब तो चाहिए ना आपको, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो चले जाएंगे। और झारखंड में जो हमारी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक है कि बहुत जल्द सरकार वैकेंसी लाने के मूड में, सदन में इसी चीज़ को बोल रही है। और जो भी ग्रुप सी वाले वैकेंसी पहले हैं वो लाए जा रहे हैं, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया जा सके। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।